बच्चों, मैं एमएसआरएमएस ट्यूशन सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आज ब्रीथ से संबंधित सवाल लेकर आया हूं, जो एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा रोल अदा करता है। तो ये एक नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछता ही है। उसके बारे में हम आपको बतलाने वाले हैं। जो ऑब्जेक्टिव में ये पूछता है, ब्रीथ का क्षेत्रफल, ब्रीथ का परिधि, ब्रीथ का क्षेत्रफल दे देगा, ब्रीथ का त्रिज्या पूछेगा, कभी व्यास दे देगा तो त्रिज्या निकालने के लिए कहेगा। उस सब के पूरे बायोडाटा के बाद आज हम जाने वाले उसका प्रश्न। क्या जाने वाले हैं? प्रश्न जाने वाले हैं। चलिए देखते हैं सवाल की ओर। देखिए, हम अगारू आपको लिख दिए हैं, ठीक है। पहले ही हम आपको लिख दिए हैं कि ब्रीथ का क्षेत्रफल, यानी ब्रीथ का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ब्रीथ का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, चलिए उसका लिखा है ब्रीथ का परिधि। परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। ब्रीथ का परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। उसका फिर है अर्ध ब्रीथ का क्षेत्रफल। अर्ध ब्रीथ का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर, यानी ब्रीथ के क्षेत्रफल हम निकाल के उसमें से हम 2 से भाग दे देंगे तो हमारा निकल जाएगा अर्ध ब्रीथ का क्षेत्रफल। अगला लिखा हुआ है अर्ध ब्रीथ का परिधि, यानी r इंटू पाई प्लस 2। r इंटू पाई प्लस 2। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर यहाँ पर तो ब्रीथ का भी बोले हैं क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, उसे 2 से भाग दे दिया तो अर्धवृत्त निकल गया। लेकिन यहाँ पर परिधि है 2 पाई आर, तो इसमें भी हम 2 पाई आर में 2 से भाग दे देते तो बच जाता हमारा पाई आर बटा 2। तो नहीं, हम इसमें हम भाग नहीं देंगे। जैसे इसे करके इसे कर देते तो हमारा पाई आर आ जाता। नहीं, इसके लिए हम एक अगला वीडियो बनाने वाले हैं। इसकी पूरी बायोडाटा, पूरा कुंडली उस आप वीडियो में जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, कैसे आया r इंटू पाई प्लस 2, उसके लिए हम अगला वीडियो लेकर आने वाला हूँ। ठीक है, चलिए ये क्षेत्रफल और परिधि सूत्र ही आपको याद कर लीजिएगा, तभी ये प्रश्न आपसे बनेगा, नहीं तो आपसे वो प्रश्न नहीं बनेगा। चलिए देखिए, लिखा है यदि वृत्त का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल एवं परिधि ज्ञात करें। यह ऑब्जेक्टिव में आता है। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ हम सॉल्यूशन लिख देते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है। चलिए अब देखिए, पाई का मान 22 रखना है, 22/7 और गुना आर का मान दे रखा है 7, तो 7 गुना 7 रखेंगे। 7 से 7 कट गया, आंसर हमारा आ गया 7 दूना 14 15, यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। देखिए कितना इजी है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आराम से आप ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। अगला सवाल देखिए, लिखा है इसमें परिधि निकालिए। तब परिधि कितना होता है? तो होता है वृत्त का परिधि 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। देखिए 2 रखेंगे, अब पाई का मान कितना रखेंगे? 22/7, और आर का मान है 7, तो 7 रख दिए। ठीक है, तो 7 से 7 काट दिए और कितना आ गया? 22 दूना 44, तो 44 हो गया हमारा सेंटीमीटर। देखिए क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर में आता है, और जो परिधि हो, परिमाप हो, ये सब हमारा आता है सेंटीमीटर या मीटर में आता है। अगला देखिए सवाल क्या लिखा है, यदि अर्धवृत्त का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल और परिधि निकालिए। तो त्रिज्या तो हमारा दे रखा है, तो त्रिज्या को 8 से सूचित करते हैं तो 7 हो गया। ठीक है। अब देखिए, अब फिर पूछ रहा है क्षेत्रफल कितना है। देखिए क्षेत्रफल क्या है, यानी 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटा 2। ठीक है, तब इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 पाई आर स्क्वायर, यानी 1/2 पाई का मान 22/7 गुना आर का मान हमको कितना रखना है? 7 गुना 7। त्रिज्या का मान कुछ भी आपको दे सकता है, 7, 6, 5, 10, 15, कुछ भी आपको दे सकता है। ठीक है, चलिए 7 से 7 कट गया, 22 से 22, 11 दूना 22 कट गया, यानी हमारा फाइनली जो आंसर आ गया वो आ गया 11 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब पूछ रहा है परिधि निकालिए। तो अर्धवृत्त का परिधि कितना होता है? यानी r इंटू पाई प्लस 2। r इंटू पाई प्लस 2। अभी जो बोले ना कि आप 2 पाई r बटा 2 पर बनाइएगा तो आंसर कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा आंसर। r इंटू पाई प्लस 2 था, r का मान हम r रखेंगे, पाई का 22/7 प्लस कितना रखेंगे? 2। इसका सोल्यूशन एक बार कर लेते हैं। ठीक है, चलिए
तो अब देखिए अब आर का मान कितना हो जाएगा, तो आर का मान हो जाएगा 7। अब इसका बटा पके जोड़ कर लीजिए, तो देखिए 7 एलसीएम हो गया 22 है, तो 22 लिखेंगे आप प्लस 7 से 7 दूना 14 हो गया। अब देखिए 7 गुना 22 और 14 कितना हुआ 36, तो 36 बटा 7, 7 से 7 कट गया, आ गया हमारा फाइनली 36 आंसर। क्या आ गया 36 आंसर। अब देखिए आप, तो ये तो हमारा त्रिज्या था, त्रिज्या भी कुछ भी दे सकता है, 7, 8, 15, 14, 20 कुछ भी आपको त्रिज्या दे सकता है, और आपसे परिधि क्षेत्रफल आपसे आराम से पूछ सकता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको क्षेत्रफल दिया रहेगा, परिधि दिया रहेगा, आपसे डायरेक्ट त्रिज्या पूछ देगा, उसका व्यास पूछ देगा, ठीक है, तो उसके लिए भी हम बनाने वाले हैं। चलते हैं अगले वीडियो की अगले सवाल की ओर। ये रहा मेरा अगला सवाल। अब देखिए, अब लिखा है यदि वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तो अब हमको क्या निकालना है, त्रिज्या एवं व्यास निकालना है। क्या दिया सर जी, तो वृत्त का क्षेत्र देगा तो परिधि का फॉर्मूला लगा के हम उसका जो पूछेगा त्रिज्या या चाहे व्यास हम निकाल लेंगे। तो यहाँ दे रखा है त्रिज्या पूछ रहा है इसका, सॉरी दे रखा है क्षेत्रफल पूछ रहा है, त्रिज्या एवं व्यास निकालिए। ठीक है, चलते हैं। देखिए तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है सर वो पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ बुक के हिसाब से, सवाल के हिसाब से 154 है, तो 154 हम आराम से लिख दिए। पाई का मान जब तक आपको नहीं कहा जाए 22/7 लीजिए, जब तक आपको नहीं लेना है 3.14। ठीक है, चलिए, तो 22/7 आर का मान हम नहीं मालूम, तो आर स्क्वायर लिख देंगे, आर तो निकालना है। चलिए अब देखिए 154 है, हम इसको काट सकते हैं, 11 से 11 दूना 22, 11 से 11 एकम 11, 4, 11 से 11 छुपा 44, 2 से 2 साते 14। ठीक है, चलिए अब 7 में 7 से गुना करेंगे तो 7 7 49 और आर का स्क्वायर। अब हमको आर का मान निकालना, हमेशा आप बाएं लेके आइएगा, जिसका भी मान आपको निकालना वो हमेशा बाएं लेके आइएगा। ठीक है, चलिए 49 लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर आर स्क्वायर है, तो आर और क्या हो गया 49, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, याद रखिए स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, है ना जी हाँ। तो चलिए, तो आर बराबर हमने क्या लिख सकते हैं 7, 49 का वर्गमूल कितना होता है 7 होता है, यही हो गया हमारा त्रिज्या। लेकिन यहाँ पूछा है सर व्यास भी क्या होगा, क्या होगा व्यास भी क्या होगा, तो याद रखना व्यास हमेशा क्या होता है, व्यास को हम डी से सूचित करते हैं, क्या से सूचित करते हैं डी से, व्यास को हम डी से सूचित करते हैं, व्यास को हम डी से सूचित करते हैं। तो अच्छा नहीं लग रहा है तो पहले व्यास लिख देने दीजिए, व्यास यानी डी यानी डायोमीटर लिखा जाता है उसका इंग्लिश में। व्यास हमेशा होता है त्रिज्या का दुगुना, त्रिज्या का क्या होता है दुगुना यानी 2r, हमेशा त्रिज्या का दुगुना होगा व्यास। कैसे, क्यों, कैसे सर जी, उसके लिए हम एक वीडियो लेकर आया, पूरा वृत्त का कुंडली लेकर आ रहा हूं, कुंडली क्या होता है सब। अब देखिए व्यास बराबर 2 है, तो 2, आर का मान तो दे रखा है 7, तो 7 रखेंगे और 7 दूना हो गया हमारा 14 सेंटीमीटर, यही हो गया हमारा आंसर। त्रिज्या है 7, व्यास हो गया 14। तो आप आराम से ऐसे भी बोल सकते हैं, जब व्यास निकालना होगा ना तो त्रिज्या जरूर मालूम होगा, अगर त्रिज्या नहीं मालूम तो व्यास आप निकाल नहीं सकते हैं। आइए अगला सवाल में, यदि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है तो इसका त्रिज्या एवं व्यास निकले। बात वही है सर, यहाँ अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, सोल्यूशन लिख देते हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है, का क्षेत्रफल क्या होता है यानी पाई आर स्क्वायर बट्टा 2, पाई आर स्क्वायर बट्टा 2। अब देखिए तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल सवाल के हिसाब से दे रखा है हमारा 77, तो 77 रख देंगे। अब बराबर 1/2 लिखेंगे, पाई का मान 22/7 लिखेंगे, आर स्क्वायर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए हम आराम से काट सकते हैं 11 से, 11 दूना 22, 11 साते 77, कोई दिक्कत नहीं है, 2 से 2 काट देंगे। अब हम 7 में गुना करेंगे 49 से, 7 7 49 बराबर आर का स्क्वायर। अब हमको मान निकालना है, अभी बोले हैं कि जिसका मान निकालना होता है उसको बाएं लेके चलिए, तो आर स्क्वायर बराबर 49, आर बराबर हो गया √49 बराबर कितना हो गया आर का मान
7 सेंटीमीटर। लेकिन हमको व्यास तो निकालना है ना, तो व्यास अभी बोले हैं कि व्यास हमेशा त्रिज्या का दुगुना होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है। तो त्रिज्या लिखते हैं 2 और त्रिज्या कितना है सर जी 7 है, तो 7 लिख दिए। अब व्यास बड़ा कितना हो गया 7 दूना 14 निकाल दिए। चलिए किसी का भी मान दे सकता है, त्रिज्या का भी दे सकता है। तो आपसे पूछेगा क्षेत्रफल दिया रहेगा तो आपसे त्रिज्या पूछ सकता है, व्यास पूछ सकता है, कोई किसी का भी मान पूछ सकता है। आप आराम से इस सवाल को आप ऐसे बनाइएगा, ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर पक्का है। अगर नहीं आएगा तो आप करना, पहले ये सवाल को आप क्या कर लीजिए, अच्छा से ढंग से देख लीजिए, सूत्र है इसको अच्छा से देख लीजिए, उतार लीजिए, कॉपी में नोट्स कर लीजिए, तब आपको अच्छा से बनेगा, याद कर लीजिए तब बनेगा, नहीं तो आपसे ये सवाल कभी बन ही नहीं सकता है। ठीक है, चलिए इस वीडियो में मैं इतना ही चाहता हूं, और इसके बारे में अगर और भी चाहिए है ना, अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए, है ना। चलिए देखिए, अगर आप कमेंट नहीं करिएगा तो कैसे बुझाएगा, ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा। अच्छा वीडियो लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।